हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआ से। तो आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज़्यादा जो भाग दौड़ रहती है वो ये रहती है कि आर्यन को स्कूल भेजना, आर्यन का लंच पैक करना है और आर्यन के डैडी के लिए नाश्ता तैयार करना है। ये सारी चीज़ें रहती हैं मेरी सुबह की जो भाग दौड़ होती है। तो मैं वही करने मतलब स्टार्ट हो जाती हूँ। सुबह ही उठती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ और उसके बाद में फिर जब मेरी नींद छूट जाती है तो बस अपना काम में लग जाती हूँ। क्योंकि अब जो मेरी प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है वो मेरा 5 मंथ चल रहा है, मतलब 5वां महीना चल रहा है। तो अब थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होने लगी है और इस वजह से मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ और फिर उसी तरीके से मैं अपने काम को हैंडल कर पाती हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर मैं उठाती हूँ आर्यन के लिए। तो देखिए आर्यन को नहला के मैंने तैयार कर दिया है बिल्कुल। अब ये खेलता रहेगा। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ तैयार कर ली थी, आलू वगैरह सब कुछ उबाल लिए थे और अब मैं लंच पैक कर दूँगी इसका, मतलब लंच बना दूँगी और फिर पैक कर दूँगी। और इधर आर्यन से मैंने बोल दिया था कि चिरागी धूप बत्ती कर दो बेटा, पूजा पाठ कर लो और फिर उसके बाद में बाहर खेल लेना, क्योंकि रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इस वजह से। अब आर्यन खेलता रहेगा। अब मैं हो गई हूँ आर्यन की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र। अब आर्यन को कोई मतलब रेडी वेडी नहीं करना है, क्योंकि रेडी हो चुका है वो। और देखिए फिर उसके बाद में रेडी होने के बाद में एक बात और है कि उस एक तो नहाने के बाद में उसकी सुस्ती हट जाती है और फिर मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। अपने डैडी के लिए नाश्ता खुद देता है और जो भी सामान मुझे चाहिए है वो मुझे खुद ला के देता है। तो देखिए इधर बैठ गया है कपड़ा डाल के स्टूल पर और मेरा मन भी लगता रहता है। जब तक ये नहीं आते हैं तब तक ये मुझसे बात करता रहता है और इतने बातों बातों में मेरा खाना भी बन जाता है। तो देखिए चलिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ और इसका लंच पैक कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और देखिए आर्यन स्कूल चला गया है। उसके बाद में फिर मैंने गाउन चेंज करके थोड़े शॉर्ट से कपड़े पहने थे, जिससे कि मेरा पैर ना अटके, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और इस रूम की मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो देखिए बहुत ज़्यादा गंदा था, आपको दिख रहा होगा और मैं बाद में ज़रूर दिखाऊंगी जब सारा सामान निकाल दूंगी इसमें से। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा रूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कम से कम इसे 2 महीने हो गए, क्योंकि इसमें गेहूँ रखे हुए थे। आप लोगों को पता होगा कि गांव बस्ती में कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ रखी जाती हैं। तो सरसों गेहूँ ये सारी चीज़ें हमने इसमें रख दी थी, सेफ़ रहें इस वजह से। क्योंकि दूसरा रूम है ना, उसमें चूहे का बहुत ज़्यादा वो रहता है और उसके बावजूद भी छोटी छोटी चूहियाँ जो थी वो हो गई थी। और देखिए धुलाई कर दी है मैंने, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है। पोंछा तो मैं नहीं लगा सकती, तो इस वजह से मैंने धुलाई करके वाइपर मार दिया था बहुत अच्छे से। इतना ज़्यादा क्लीन रूम हो गया, बहुत ज़्यादा क्लीन रूम हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं अभी कितने ज़्यादा गेहूँ वगैरह धूल मिट्टी थी यहाँ पर। और अभी साफ़ सफाई करने के बाद में सारा अच्छा हो गया है। और उसके बाद में फिर मैंने कोठी को साइड में कर दिया था। कोठी खाली थी, बिल्कुल हल्की कोठी है, तो सरका के जैसे पानी पड़ रहा था फर्श पर तो फिसल के आराम से जा रही थी अलग को, तो मैंने साइड में कर दी है। और उसके बाद में पेड़ों की भी धुलाई कर दी है और फिर मैं करूँगी बाहर की धुलाई। तो देखिए आज का मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था और मुझे करना ही था। अगर मैं आर्यन के डैडी के ऊपर रहती, वो बोल रहे थे कि मैं करवाऊँगा, तो उनकी कोई दिन तारीख नहीं आती है जल्दी से, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि वो तो दिन तारीख रखेंगे जब जाके कहीं काम होगा, अगर मैं उनके भरोसे बैठूँ तो इस वजह से मैंने अपना एडजस्ट करके जैसे भी हुआ वैसे मैंने धीरे धीरे
अपने काम को अंजाम दिया। और फिर जब क्लीनिंग हो गई थी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था, क्योंकि एक दिमाग में बैठी हुई थी बात कि एक रूम बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है जब कोई आए और अगर रूम देखने लगे, तो इंसान ये नहीं देखता है कि तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, बस इतना देखता है कि हाँ गंदगी पड़ी हुई है। तो इस वजह से मैं और ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एक बार को मतलब कोई आउट एरिया में हो तो छोड़ भी दो। अब घर में मतलब रूम के बराबर में रूम है तो वो गंदा पड़ा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से, और तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी मेरी, इस वजह से मैंने ये नहीं किया था। और तो ये दूसरे के ऊपर था कि कोई गेहूँ बाहर रखेगा जब जाके इस रूम की सफाई होगी, तो ये सारा था। जब उन्होंने गेहूँ निकाल दिया उसके बाद में फिर मैंने साफ़ सफाई कर दी। और देखिए इधर किचन की भी बातों बातों में से क्लीनिंग हो गई है सारी। बर्तन जो भी थे वो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं और स्लिप वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। नीचे की भी सारी क्लीनिंग हो गई है, वो पहले ही कर दी थी मैंने। बस बर्तन रह रहे थे तो बर्तन की साफ़ सफाई करके उसके बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहाकर आकर मैंने की थी पूजा। और देखिए पूजा पाठ करने के बाद में फिर बस यहीं तक मेरा काम रहता है। और ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में दिखाया है, बहरहाल मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए थे ये सारा साफ़ सफाई करने में। और मेरा ना यहाँ तक ये काम रहता है, जब मैं नहा लेती हूँ उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो अब बस पूजा पाठ करके और फिर मैं पूजा पाठ करके फिर मैं थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाऊंगी, तो जब जाके थोड़ी सी जान पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। थोड़ा सा सुबह के टाइम में ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। और फिर अब खाना ले लूँगी, जो भी 1-1.5 पराठा जो भी लूँगी वो ले लूँगी दही के साथ में। उसके बाद में फिर मैं मतलब जो खजूर वगैरह होती हैं, फल फ्रूट मतलब सेब वगैरह जो भी होते हैं ना, वो मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे मेरी भूख कम होती रहती है और मेरा पेट में मतलब हैज़े भी नहीं होती है, खलबली भी नहीं मचती है। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन का रूटीन चलता रहता है। कुछ ना कुछ 2-2 घंटे बाद में कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा करके खाती रहती हूँ। और प्रॉब्लम ये, अगर मैं एक बार में खा लूँ तो मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे मुझे उल्टी होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ में होती है और हर किसी प्रेगनेंसी में हर किसी के साथ में होती है। मेरे साथ में ही क्या भाई ऐसे मैं बोलूँ कि मेरे साथ में ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ में ही होती है। कोई ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके साथ में ये चीज़ नहीं होती है, मतलब 2% होंगी ऐसी लेडीज़, वरना ज़्यादातर होती है। तो देखिए इधर मैं ले आई हूँ अपना नाश्ता मतलब खाने के लिए। तो आलू रखे हुए थे तो मैंने ना दही में आलू भी मिक्स कर लिए थे, जिससे मेरा आलू का रायता बन गया था, बिल्कुल सिंपल सा। छौंक वगैरह मैंने नहीं लगाया था। दही में आलू डाल लिए थे और नमक डाल लिया था, और बस अब मैं आलू के पराठे हैं उनके साथ में इसे खाऊंगी। और देखिए हरी मिर्च तो मेरी हर चीज़ में चलती हैं, तो हरी मिर्च ले आई थी मैं, बट मैंने एक ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। रख के ले आती हूँ, मन नहीं मानता है तो। वैसे ही ज़्यादा मिर्च को, तली भुनी चीज़ को मना कर रखा है डॉक्टर ने कि ज़्यादा नहीं खानी है। और देखिए उसके बाद में फिर हम लोग गए थे बाहर कुछ काम से, और फिर उसके बाद में आर्यन के लिए ये गाड़ी लेकर आए थे। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी गाड़ी है। महंगी तो आई थी बट बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी जो आर्यन अभी ओपन करके लेके गया है, थार वाली। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे फुल सपोर्ट दें। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।